पिछले 10-11 साल से राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस को हमेशा हाशिए पर रहने के लिए बाध्य करने वाली बीजेपी इस बार लगता है फिर एक बार विपक्ष के चंगुल में फंस गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे ही एक मुद्दे पर भाजपा बुरी तरह से घिर गई थी और वह अंत तक सफाई देती रही, लेकिन उस सफाई का वोटर्स पर कोई असर नहीं हुआ और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने से पहले ही वोटर्स ने उसे रोक दिया। इसके बाद से बीजेपी अत्यंत सतर्क हो गई थी और कोशिश कर रही थी कि विपक्ष की खामियों को ज्यादा से ज्यादा उजागर किया जाए, और इसका उसने आरएसएस के माध्यम से फायदा भी उठाया और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जीत लिए। लेकिन मामूली तौर पर एक जुबान फिसल जाने मात्र से बीजेपी फिर से संविधान बदलने जैसे संकट में घिर गई लगती है। इसका अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि पिछले 10-11 साल में किसी भी मुद्दे पर अपनी जुबान नहीं खोलने और सिर्फ कांग्रेस को गरियाने और उस पर आरोप लगाने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक किसी भी इश्यू पर सीधे इस तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया जैसा उन्हें अपने खास सहयोगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए 18 दिसंबर 2024 को देना पड़ा। असल में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जुबान जोश में कुछ फिसल गई। वो ये कह बैठे, भाषण देते देते रो में वो ये कह बैठे कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर का जितनी बार नाम लेती है उतनी बार अगर वह भगवान का नाम लेती तो उसे स्वर्ग मिल जाता। मुद्दों की तलाश में गिद्ध की तरह बैठी कांग्रेस ने इसे लपक लिया और बीजेपी की स्टाइल में ही बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया। बीजेपी अभी तक राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं के भाषण के कुछ अंशों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने सोशल मीडिया पर पेश करती रही है और उसकी आईटी मशीनरी इतनी जबरदस्त ताकत रख रही है सोशल मीडिया पर कि वो उस मुद्दे को वायरल कर देती है। आप सबको याद होगा कि आलू से सोना बनाने वाला जो जुमला जो चुटकुला राहुल गांधी के लिए बनाया गया था, वह असल में राहुल गांधी ने कहा ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण के अंश को लेकर कटाक्ष किया था, लेकिन बीजेपी की आईटी विंग उस एक छोटे से एडिटेड हिस्से को ले उड़ी और नतीजा आज भी राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाते समय बीजेपी के छुटवैये आलू से सोना निकालने जैसा उदाहरण देते हैं। 11 साल में यह पहली बार हुआ जब बीजेपी स्वयं ऐसे ही एक जाल में फंस गई, और फंसने की पुष्टि सिर्फ इससे लगाई जा सकती है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बारंबार ये कह रहे हैं कि मेरे भाषण की एक छोटी क्लिपिंग को काटकर कांग्रेस उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। होना यह चाहिए था कि उनका पूरा भाषण शेयर होता, तब जाकर लोगों को ये पता लगता कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आखिर कहा क्या है। लेकिन ये स्पष्टीकरण देते समय वो ये भूल गए कि उनकी आईटी विंग ऐसे ही कमाल की बदौलत राहुल गांधी को पप्पू और तमाम अन्य विशेषणों से नवाजती रही है। ये पहली बार हुआ है जब बीजेपी स्वयं एक एडिटेड क्लिप की वजह से संकट में महसूस कर रही है। और ये संकट कितना बड़ा है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि संविधान बदलने के 2 बयानों ने उनकी पूरी रणनीति ध्वस्त कर दी और बीजेपी बहुमत से वंचित रह गई। नतीजा उसको गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। ठीक ऐसा ही स्वर्ग नरक वाला ये अमित शाह का बयान,
ये बता रहा है कि अगर ये नीचे तक चला गया तो सोशल मीडिया पर जो दलित चिंतक और दलित युवा हैं वो स्वर्ग नरक की अवधारणा को लेकर आए दिन हजारों पोस्ट करते हैं। और ये पोस्ट ये बता रही है कि बीजेपी, जैसा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्वर्ग नरक की अवधारणा भारत के संविधान में नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी उसे नहीं कहा है, वो भी हिंदुत्व को भारत की दलित जातियों के लिए एक उल्कापात की तरह मानते हैं। अभी जो स्वर्ग नरक की अवधारणा है, कांग्रेस ने उस पर मनुस्मृति का मुलम्मा चढ़ाकर जनता के सामने न सिर्फ पेश किया है बल्कि उसे ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की कोशिश में भी है। मनुस्मृति या हम जो वेद पुराण है उनमें स्वर्ग नरक की अवधारणा है। यद्यपि गीता में स्वर्ग नरक जैसी अवधारणा नहीं है, लेकिन बाकी पुराण और जितने भी ग्रंथ हैं उनमें स्वर्ग नरक की अवधारणा है। और वो अवधारणा जैसे ही कांग्रेस के इस अभियान के माध्यम से दलित जातियों में निचले स्तर तक पहुंचेगी तो उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर देश की राजनीति में हिंदुत्व के नाम पर क्या कुछ करने की कोशिश हो रही है। और डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर देश की दलित जातियां इन दिनों लामबंद हो रही हैं। लामबंदी का नतीजा बीजेपी जून के लोकसभा चुनावों में, मई जून के लोकसभा चुनावों में देख चुकी है और उसका स्वाद भी चख चुकी है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने सामने आए और उन्होंने कांग्रेस पर उसी तरह के आरोप लगाए जैसे वो अभी तक लगाते आ रहे हैं कि कांग्रेस की ये गंदी चाल है अंबेडकर की विरासत को मिटाने की। हकीकत में अंबेडकर की विरासत मिटे या रहे, आरएसएस और बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संभवतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी राजनीति अंबेडकर के खिलाफ बोलने की कीमत पहले चुका चुकी है। यानी संविधान बदलने की बात को देश की दलित जातियों ने अंबेडकर के खिलाफ माना और अपने हितों पर कुठाराघात भी माना। ठीक वैसे ही स्वर्ग नरक की अवधारणा का ये वीडियो अगर निचले स्तर तक चला गया, दलित जातियों में चला गया, तो बीजेपी के लिए आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव वाटरलू साबित हो सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान आते ही और इस पर विपक्ष का विरोध शुरू होने के बाद जैसे ही उनको सोशल मीडिया पर अंबेडकर के स्वर्ग नरक से तुलना का पता लगा, वो तत्काल अपना बयान जारी करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने पुराने ट्विटर और नए नाम एक्स पर अपने विचार साझा किए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर हमला करने की कोशिश की, ये कहकर कि कांग्रेस ने अपने दो प्रधानमंत्रियों को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न दिया लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन सभी जानते हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न देने, उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने, उनकी चुनावी हार और तमाम तरह के सभी आरोपों के मूल में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच की राजनीतिक लड़ाई सामने आ रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके बीजेपी अपने अन्य नेताओं का नाम लगातार ले रही है, उसके बावजूद देश के दलित इस प्रचार से सहमत नहीं दिख रहे हैं कि कांग्रेस ने ही डॉक्टर अंबेडकर को हराया। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर के हारने के बाद कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा दिलवाया और फिर उनको चुनाव लड़वाकर संसद में भी लाए।
इस पूरे मामले पर अगर इस मामले ने और करवट बदली तो बीजेपी के लिए एक बड़े संकट का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार हो जाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।